13वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 13वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में हरिमान नगर था। वहाँ एक गणिका रहती थी। वह मांस मदिरा खाती और व्यभिचार करती थी। एक दिन एक पुरुष को उसने वचन दिया कि अमुक स्थान पर तेरे पास आऊंगी, तुम वहां चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह गणिका ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई। सारा दिन व्यतीत हो गया, वह पुरुष का पता न लगा। साय हो गई, तब गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष आ गया। दोनों बड़े प्रेम से मिले। इतने में एक शेर आया। गणिका डरी। सिंह बोला, अरे गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। गणिका बोली, तू अपने पहले जन्म की बात कह, तू कौन है? तब सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था तथा दूसरों का धन हर लेता था। एक दिन प्रातःकाल घर से उठ चला, रास्ते में ही देह छूट गई। यमों ने पकड़ लिया, धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसी घड़ी इस ब्राह्मण को सिंह का जन्म दो। मैं सिंह हुआ और धर्मराज ने आज्ञा दी, जो प्राणी पापी दुराचार करने वाला हो तिनको खाया कर। जो साधु वैष्णव हरि भक्त हो उनके पास न जाना। तू व्यभिचारिणी गणिका पापिन है, इसी से तुझको खाऊंगा। इतना कर सिंह ने गणिका को खा लिया। दूत धर्मराज के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने आज्ञा दी कि इसको चंडालिनी का जन्म दो। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, उसने गणिका की देह त्याग चंडालिनी की देह पाई। कुछ काल बाद एक दिन नर्मदा नदी के तट पर जाती थी। एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता था। उसने पाठ सुना। जब अध्याय का पाठ सुनकर उसने प्रसाद पाया, तब चंडालिनी के प्राण छूट गए। चंडालिनी ने देव देह पाई। आकाश से विमान आया, तीस पर बैठकर बैकुंठ को चली। साधु ने पूछा, अरे तूने कौन सा पुण्य किया जिसके करने से तू बैकुंठ को चली है? चंडालिनी ने कहा, हे संत जी, इस तेरे पाठ को सुनकर मैं देवलोक चली हूँ। तब गणिका ने पार्षदों से कहा, कोई ऐसा यत्न करो जिस सिंह ने मुझे पूर्व जन्म में खाया था उसे भी ले चलो। उस साधु से प्रार्थना की, हे संत जी, गीता के 13वें अध्याय के पाठ का फल उस सिंह के निमित्त दीजिए जो उसका भी उद्धार हो। उस संत ने पाठ का फल दिया। सिंह की देह छूटी और उसने देव देह पाई। दोनों विमान पर बैठकर बैकुंठ में परम धाम को प्राप्त हुए। जय श्री कृष्ण।